आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कर्नाटका मैंगलोर स्टाइल तेंडली करी की रेसिपी। तेंडली की सब्जी तो हम बनाते ही हैं, लेकिन ये रेसिपी ना बिल्कुल अलग है और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। थोड़ी खट्टी, थोड़ी मीठी और स्पाइसी, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए बनाते हैं तेंडली करी। मैं हूँ उषा और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तेंडली करी बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है 350 ग्राम तेंडली। इस रेसिपी के लिए एक बात याद रखना है कि आपने जो तेंडली है ना, वो बिल्कुल छोटे साइज़ की लेनी है और अंदर से बिल्कुल कच्ची होनी चाहिए, बीज नहीं होनी चाहिए और अंदर से लाल नहीं होनी चाहिए। हरी हरी सी कच्ची वाली तेंडली आपने लेनी है। और अगर बड़े साइज़ की तेंडली होगी और कच्ची होगी तो आप ले सकते हैं। उसके आप इस तरीके से गोल गोल टुकड़े या लंबे टुकड़े कर सकते हैं, या एक तेंडली के आप 4 टुकड़े भी कर सकते हैं। लेकिन जो छोटी तेंडली होगी ना, तो आपने जो है उसको पत्थर की सहायता से या पेसल की सहायता से क्रश करना है। इससे जो है जो करी होगी ना, उसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। अब ये जो छोटी वाली तेंडली है ना, इसका अगला और पिछला हिस्सा कट कर लेंगे। जो टुकड़े करने हैं ना आपने गोल गोल तेंडली के, जो बड़ी तेंडली होगी लंबे टुकड़े या 4 टुकड़े करने होंगे, उसका भी आपने अगला और पिछला हिस्सा जो है कट कर लेना है। और देखिए छोटी तेंडली को इस तरीके से पत्थर की सहायता से या मुसल की सहायता से या पेसल जिसको हम कहते हैं, उसकी सहायता से आपने इसको इस तरीके से क्रश कर लेना है। बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आएगा करी का। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से क्रश कर लेना है इन सबको। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी छोटी वाली तेंडली को हमने इस तरीके से क्रश्ड कर लिया है। और हाँ, आपके एरिया में इसको क्या कहते हैं? वैसे तो इसको कुंदरू भी कहा जाता है, टिंडोरा कहा जाता है, एविगॉड कहा जाता है। आपके एरिया में इसको क्या कहते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हमने गैस पर पैन रख दिया है और पैन में ऐड कर देंगे तेंडली। यहाँ पर ना तेंडली को हमने पानी में पहले पका लेना है। तो तेंडली ऐड कर दी हमने यहाँ पर और ऐड कर देंगे 1.5 गिलास पानी। ये रहा 1 गिलास पानी ऐड कर दिया हमने। और इसी के साथ ही आधा गिलास पानी और ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिला लेंगे। अब यहाँ पर हमने गैस जला ली है। गैस की फ्लेम को अभी हाई रखना है, ज़्यादा रखना है। इसमें ऐड कर देंगे हम हल्दी 1/4 टीस्पून, स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे, अच्छे से मिला लेंगे। जब पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए ना हाई फ्लेम पे, अब फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। ढक्कन लगाकर इसको 2-3 मिनट पका लेंगे। 2-3 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक करते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं तेंडली में बढ़िया सा उबाल आ गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम 2 छोटे चम्मच गुड़ और अच्छे से इसको मिला लेंगे। मेरे पास में गुड़ का पाउडर था तो इसी को ऐड कर दिया मैंने। अगर आपके पास में दूसरे वाला गुड़ है तो उसको थोड़ा सा कूट लेना। अब गैस की फ्लेम को कम कर देंगे और ढक्कन लगाकर इसको 12 से 13 मिनट पका लेंगे। जब तक तेंडली पक रही है हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे 1 कप फ्रेश कोकोनट कद्दूकस किया हुआ। अगर ग्राम के हिसाब से कहेंगे तो ये 60 ग्राम है। और कश्मीरी रेड चिली ऐड कर देंगे, यहाँ पर 4 ऐड कर दी हमने। और यहाँ पर ना आप बेडगी रेड चिली भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर ऐड कर देंगे हम इमली नींबू के जितने आकार की, और 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड कर दी। कई बार ना इमली जो है किरकिरी सी होती है, पत्थर से होते हैं इसमें छोटे छोटे। तो आपने ना इमली को भिगा देना है पानी में और उस बाद में इमली को ना मैश करके छान लेना है और उस पानी को ऐड कर देना है, इमली के पानी को इसमें। यहाँ पर पानी ऐड कर दिया हमने। अब इसको बारीक पीस लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला हमने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। देखिए इतना स्मूथ मसाला जो है हमने पीसना है। और देखिए कितना बढ़िया सा इसका कलर आया है। लगभग 12-13 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक करते हैं। बीच बीच में इसे हमने चेक कर लिया था, बीच बीच में इसे हमने घुमा भी दिया था। और यहाँ पर जो है देखिए तेंडली जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, अच्छे से पक गई है। अब इसमें ना हम ऐड कर देंगे मसाला पेस्ट जो कि हमने अभी बनाई है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाइप का ऑप्शन आता है तो उसको भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। अब मिक्सी के जार में मसाला चिपका हुआ था तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया हमने और अच्छे से मिलाकर जो है ऐड कर दिया तेंडली में। अच्छे से मिला लेंगे मसाला और तेंडली को। अब इसमें थोड़े से कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिला लेंगे। अब दोबारा से ना इसको हमने बिल्कुल कम आंच पर जो है 7-8 मिनट पकाना है ताकि तेंडली में जो है जो मसाला पेस्ट हमने बनाई है उसके सारे फ्लेवर्स अच्छे से चले जाए। 7-8 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक करते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं तेंडली करी बिल्कुल तैयार है। और ये जो ग्रेवी है ना, अगर आपको थोड़ी गाढ़ी लग रही है तो आप इसमें पानी ऐड करना थोड़ा सा, लेकिन गर्म पानी ऐड करना है आपने ताकि इसके जो ग्रेवी के फ्लेवर्स है वो सारे बरकरार रहे। देखिए बढ़िया सी कितनी बढ़िया ये ग्रेवी है। यहाँ पर ये ना पतली है और ना ये गाढ़ी है। तो ये तेंडली करी बिल्कुल तैयार है। चलिए अब इसके लिए एक तड़का बना लेते हैं।
तड़का बनाने के लिए हमने गैस पर रख दिया है तड़का पैन। अब यहाँ पर गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम रखना है और ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। यहाँ पर हमने नारियल का तेल यूज़ किया है। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे क्योंकि ये ट्रेडिशनल रेसिपी है, तो इसलिए यहाँ पर नारियल का तेल यूज़ किया है। आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, बस मस्टर्ड ऑयल मत यूज़ करना, सरसों का तेल मत यूज़ करना, उससे फ्लेवर्स जो है अच्छे नहीं आएंगे। तेल को गर्म कर लेते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें ऐड कर दी हमने सरसों 1 छोटा चम्मच और इसी के साथ ही यहाँ पर ऐड कर देंगे लहसुन। 5-6 लहसुन की कलियाँ जो है हमने लंबे लंबे इस तरीके से काट ली है। अच्छे से मिला लेंगे तेल में इसको और इसको गोल्डन कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर लहसुन जो है धीरे धीरे गोल्डन होने लगा है और ये देखिए यहाँ पर जो है लहसुन अच्छे से गोल्डन हो गया है। अब इसमें ऐड कर दी हमने लाल मिर्च के टुकड़े कर लिए हैं हमने, 2-3 यूज़ कर लेना। और यहाँ पर कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे, लेकिन कड़ी पत्ता ऐड करने के पहले आपने गैस बंद कर देनी है। अच्छे से मिला लेंगे इसको। अब हमने जो ये तड़का बनाया है ना, इसको हम तेंदली करी के ऊपर डाल देंगे और अच्छे से इसको मिला लेंगे। और इसके बाद आपने क्या करना है, ढक्कन लगा देना है और 2 मिनट इसको ऐसे ही रखना है ताकि सारे फ्लेवर्स जो है अच्छे से इसमें मिल जाए तड़के के। और इसके बाद में इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। कर्नाटका मैंगलोर स्टाइल तेंदली करी की प्लेटिंग हमने कर ली है और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनी है। इसे आप रोटी के साथ में, चावल के साथ में, पराठे के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।